के लिए कुछ डीआई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज से चालू करते हैं कुछ मैथ्स की चीजें, काफी सारी चीजें मैथ्स की करानी है, एसएससी सीजीएल के लिए भी, एमटीएस के लिए भी, और बाकी एग्जाम में भी जो डीआई जहां पे आता है वहां के लिए ये हिंदी मीडियम का एक क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं अभी, और आपको बताऊंगा कि डीआई एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं। ये देखिए, एक देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है विगत वर्षों में ये ए और बी के दो मदों का उत्पादन दिया हुआ है, ठीक है, मिलियन टन में दिया हुआ है। ए का देखिए सिंबल बना है, ये सिंपल हॉलो मतलब एकदम ये वो वाला है, और प्लस बी वाले में ब्लैकिश सा है ये। तो इसमें आपको देखिए सबसे पहले चार्ट पढ़ना होता है कि एग्जैक्टली इसमें कैसे कहां पे क्या लिखा है। देखिए इसमें जो अगर आप देखें ध्यान से इसमें, तो इधर के डायरेक्शन में क्या लिखा है, ये जो वाई एक्सिस है यहाँ की, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है उत्पादन की प्रोडक्शन कितना है, कितना मिलियन टन प्रोडक्शन किया गया है, ठीक है। और अगर आप एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सन दिया हुआ है 1996, 1997, फिर 8, फिर 1999, फिर 2000 और फिर 2001। मतलब कि इसमें जो पिछले 6 सालों में मतलब ये पुराना डेटा है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ऐसे कई बार डीआई के क्वेश्चन आते हैं कि कुछ 6 सालों का डेटा दिया हुआ है, और ए और बी दो मद है, उनका प्रोडक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो प्रोडक्शन देखिए ए का पहले वाले साल में कितना था, करीबन देखिए ये नंबर दिया हुआ है 200 और 200 250। अब ये वाला जो नंबर है इसको आप मानेंगे, अगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो जनरली ये नंबर माना जाता है कि इसका आधा होगा, मतलब इन दोनों के मिड पॉइंट पे होगा कहीं ये, ठीक है। तो ये वाला जो होगा यहाँ पे पॉइंट, ये कहा, ये कितना होगा, 225 होगा, ठीक है। बाकी ये वाला कितना होगा, 175 होगा, और ये वाला कितना होगा, 225 होगा, ये वाला होगा 275, ये भी 275 होगा, ठीक है। ये वाला 325 होगा, और ये वाला बाकी तो दिखे हुए हैं। तो ये ए का प्रोडक्शन है, ये व्हाइट एकदम, और ब्लैकिश वाला बी का 1996 में, फिर ऐसे ही 1997 में देखिए ए का बढ़ गया, बी का भी बढ़ा है, फिर ये ए का घट गया 1998 में, और ये बी का घट गया, ठीक है। तो ये पूरा आपको मतलब मैं पूरा शुरू में बता रहा हूं, इतना वहां पे टाइम नहीं देना होता है, ये तो जल्दी से आप पढ़िए वहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है डीआई में तुरंत आप समझिए कि क्या इसमें बोल रहा है। तो ये प्रोडक्शन है और ये ईयर वाइज है, ये अब हमारी समझ में आ गया। और इसमें ए और बी दो मत कैसे यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं, एक में सिंपली कुछ नहीं शेड किया है और दूसरे वाले में बी में ब्लैक शेड किया है। आप देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन करना है। इसमें लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है कि इसमें आपको दिए गए सभी वर्षों के लिए मद बी का औसत उत्पादन आपको बताना है। टोटल जितने भी साल हैं सब में मद बी का उत्पादन आपको एवरेज बताना है। यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना आप नंबर है उनका सम कर दीजिए और डिवाइडेड बाय जितने भी हैं उनको आप उससे उस नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए बी का आपको मद का वो बताना है, तो बी के लिए कैसे आप निकालेंगे, बी का क्या दिया हुआ था इसमें। देखिए टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है क्योंकि मैं पूरा बेसिक समझा रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं कि वहां एग्जाम में आपको इतना टाइम देना है, एग्जाम में तो 1-1.5 मिनट से ज्यादा का नहीं है क्वेश्चन ये। अब देखिए इसमें क्या होगा, बी का मद आपको टोटल का एवरेज निकालना है, बी का आप मद निकाल लीजिए। बी किस में है, ब्लैक शेड में तो आप कैसे निकालेंगे, 175 पहली वैल्यू निकाली, दूसरी कितनी है प्लस 300, तीसरी कितनी है प्लस 225, ठीक है। चौथी वाली कितनी होगी, यहां पे देखिए 250, प्लस आप ये पांचवी वाली करेंगे कितनी आएगी 325, ठीक है, प्लस छठी वाली करेंगे कितनी है 350। तो इन सबको आप जोड़ दीजिए और जो सम आए उसमें आप कितने से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहां पे कितने साल हैं 1 2 3 4 5 6, तो उस सम को आपको डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। सम को आप डिवाइड करके 6 से करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, यानी कि आप ये करेंगे करीबन 270.83 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये अब समझ में आ गया। आप दूसरे वाले पे चलते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए डीआई में ऐसे ही बहुत सिंपल से आते हैं, बस आप अगर फिगर किसी तरह आप रीड कर लिए कि एक्चुअली बताना क्या चाह रहा है, जो डायग्राम दिया है उसको आप स्टडी करिए 10-20 सेकंड कम से कम कि वो क्या बता रहा है, क्योंकि कई बार अगर आप वो नहीं ठीक से पढ़ पाए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। दूसरे में क्या पूछा है, 1996 से 1997 में ए और बी मदों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो मतलब आप इसमें क्या करिए, 1996 में जो ए और बी का टोटल मद है वो निकाल लीजिए, फिर 1997 में जो टोटल मद है वो निकाल लीजिए। 1996 में कितना आएगा वैल्यू, ये आ जाएगी 225, क्योंकि ए का कितना है 225 है, बी का कितना है 175, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई 400। अब 1997 में निकाल लीजिए और बी के मद की, ए का कितना 250 और बी का कितना है 300, तो ये टोटल कितना आ गया 550। अब आपको इसके बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस।
कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पहले कितना था 1996 में, टोटल 400 था, फिर कितना हो गया 550 हो गया। परसेंटेज ग्रोथ निकालनी है आपको, कैसे निकालेंगे, 400 से 550 हो गया, मतलब कि 550 माइनस 400 करेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको 400 से, क्योंकि इनिशियल वाला लेते हैं नीचे, और फिर इसको आप इंटू कर देंगे 100 से, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ये आएगा 37.5%। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर ये तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 1996 7 8 में मिलकर मद ए के कुल उत्पादन की और वर्ष 1999 में 1999 2000 2001 में मद बी के कुल उत्पादन के बीच में कितना प्रतिशत अनुपात है, ये आपको निकालना है। मतलब आपको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको पहले 1996 1997 1997 8 में जो मद ए ने किया है उसका टोटल आप कर लीजिए, कितना आएगा देखिए, पहले कर लीजिए 6 7 8 का ए का। ठीक है, आप जाइए ऊपर, 1996 7 8 का ए का, ये कितना है 225 है, ये कितना 250 है, तो ये 225 और 250 कितना हो गया आपका, हो गया 475, और प्लस इसमें 1998 का भी आपको कैलकुलेट करना है। 475 में आप और जोड़ दिए 200, 475 में 200 जोड़ दिया तो 675 हो गया। अब आपसे उसमें क्या पूछा है, 1999 2000 और 2001 में मद बी के टोटल उत्पादन कितना हुआ, तो इसका बी का निकाल लीजिए। बी का आप निकालेंगे कैसे, उसमें 1999 में जाइए, ये कितना आ गया 250, फिर ये कितना आ गया 2000 वाला 325, और फिर इसमें आप ये 2001 वाला 350 हो गया, तो टोटल ये वैल्यू आ गई 925। अब ये दोनों वैल्यू आपके पास आ गई, अब दोनों का आपको रेशियो निकालना है, तो आप इसको बस डिवाइड कर दिए 675 पहले आया था ए वाला, और प्लस इसको इसको डिवाइड करेंगे किससे, 925 से, तो ये आप डिवाइड करेंगे और थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा जो फैक्टर कॉमन है उसको काटेंगे, तो 27:37 आ जाएगा इसका आंसर, ये वाला आंसर आ जाएगा इसका ए वाला। फिर ये क्वेश्चन पूछा है इसमें कि दिए गए सभी वर्षों के लिए मद ए और मद बी के कुल उत्पादन के बीच में कितना अंतर है, तो आपको सभी का निकालना है इसमें। तो आप क्या करेंगे, ए का पूरा निकाल लीजिए डेटा, मतलब ए का कितना है, ये 1996 में ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये और ये, इनको आप सम कर लीजिए। फिर बी की टोटल वैल्यू को आप सम कर लीजिए जितना भी ब्लैक का दिया हुआ है, और इसमें आप अगर इसमें दोनों का अंतर करेंगे तो देखिए ए वाला कितना आ जाएगा, आप कितना जोड़ेंगे, देखिए पहले कितना है 225 हो गया, प्लस 250 हो गया, प्लस 200 हो गया, प्लस 275, प्लस फिर ये 275 हो गया, और प्लस ये लास्ट में 300। ए वाला ये हो गया, फिर बी वाले में क्या है 175 प्लस 300 प्लस ये कितना हो गया 175 प्लस 300, और प्लस इसमें आप इसमें जोड़ेंगे ये वाला 225 प्लस ये 250 प्लस ये 325 प्लस 350, तो टोटल ए वाला कितना आएगा 1525 आ जाएगा, और बी वाला कितना आ जाएगा 1625। दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर लिए तो आ जाएगा इसका आंसर 100। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया है कि विगत वर्ष के मुकाबले निम्न में से किस, ये देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला हम कर चुके हैं पूरा, अभी 100 आ गया अपना, और इसमें अब लास्ट वाला आंसर दिया हुआ है कि विगत वर्ष के मुकाबले निम्नलिखित में से किस वर्ष मद बी के उत्पादन में वृद्धि की कमी न्यूनतम है। मतलब आपको सभी जो ईयर है उन सब का डेटा आपको इसमें निकालना पड़ेगा, ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है ये कितना है। तो देखिए पहले आप 1996 में अगर आप निकालिए, 1996 में फिर 7 में आप पूरा इसमें आपको निकालना पड़ेगा, ये विगत वर्ष के हिसाब से इसमें यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है कि विगत वर्ष के मुकाबले निम्नलिखित में से किस वर्ष मद बी के उत्पादन में वृद्धि कमी न्यूनतम है। मतलब आपको बी का देखिए जैसे 1996 से आप डेटा लीजिए तो इसमें 175 है और इसमें आपका 300 है, तो यानी कि 300 माइनस 175 डिवाइड बाई 175 इंटू 100 करेंगे तो पहला ये वाला आ गया, इसको आप निकालिए कितना आएगा 71.43%। फिर आप 1998 का 1997 से निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, आप इसको 300 को और प्लस आप ये जो ये वाली वैल्यू है कितनी हुई 225, इन दोनों का डिफरेंस लेके और आप अगर इसको निकालेंगे डिवाइड बाई 300 करेंगे तो 25% आ जाएगा। फिर इसको 1998 को 9 से डिवाइड ये करेंगे, वो कैसे होगा 250 माइनस 225 डिवाइडेड बाई 225, इसको आप अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 11% आएगा करीबन। फिर आप अगर 2000 वाला और ये 1999 वाला कैसे निकालेंगे, 325 माइनस 250 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100 और प्लस इसमें फिर लास्ट में ही करना पड़ेगा 350 माइनस 325 डिवाइड बाई 325 इंटू 100। तो ये आपको सभी अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो जो मिनिमम वाला आएगा वो आपका आएगा 2001 वाला,
ठीक है, तो ये जो मिनिमम वृद्धि हुई है 2001 में हुई है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये डीआई का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जरूर था। एमटीएस के लिए हम लोगों ने ये चालू किया है मैथ्स के क्वेश्चन का सीरीज, और एमटीएस में जैसे 16 से एग्जाम है तो आपको एनालिसिस भी मिलेगी, पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली एनालिसिस दी जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। देखिए आज से मैं कई सारे मैथ्स के वीडियो बनाना चालू कर रहा हूँ, एक एक वीडियो तो कम से कम डेली दूंगा ही, 4-5-10 मिनट का, जो भी मुझे इसमें मिलेगा, और मैं बेसिक एकदम सिंपल भाषा में इसको आपको समझाता रहूंगा।